नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश अलवर। साथियों, कोरोना का समय चल रहा है और हम सभी को विदित है, जानकारी में है कि इस समय कोरोना है जो अपने विकराल रूप में चल रहा है। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अपना कार्य स्वयं करें। साथियों, हम मनुष्य हैं और हमें अपना जो कार्य है वो स्वयं को ही करना चाहिए। इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक सेठ जी थे। सेठ जी ने एक बढ़िया मकान बनाया, हवेली। उस हवेली के बाहर एक बड़ा पेड़ था नीम का। उस नीम के पेड़ के चारों तरफ उन्होंने एक पक्की चबूतरा, जिसको बोलते हैं, वो एक चबूतरा बना दिया। और उस चबूतरे को बनाने के बाद में वो सुबह शाम उस चबूतरे पर बैठता। गांव के जो व्यक्ति होते थे वो भी उसके पास उस चबूतरे पर आकर के बैठते थे और बातें किया करते थे। संयोग ऐसा हुआ कि सेठ जी का जो चबूतरा था, वहाँ पर जो पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। और घोंसला बनाने के बाद में चिड़िया ने उसमें अंडे दिए और उसमें समय पर उन अंडों से बच्चे निकल कर के आए। तो इन सब कामों में जब घोंसला बना तो उस समय, उसके बाद में अंडे दिए और बच्चे निकले, तो उस समय क्या होता था कि जो घोंसला था उसमें से कुछ गंदगी है, अशुद्धियाँ हैं और चिड़िया के बच्चों के जो अशुद्धियाँ हैं, भींट है, घोंसले के तिनके हैं, वो उस चबूतरे पर आकर के गिर जाते थे। तो सेठ जी को ये पसंद नहीं था, उसको बुरा लगता था। तो सेठ जी ने अपने बेटे को कहा कि बेटे, मैं बाज़ार में जा रहा हूँ और मैं बाज़ार में जा रहा हूँ, जब तक मैं बाज़ार में से आऊँ तब तक इस घोंसले को यहाँ से उठा करके दूर रख देना या फेंक देना। तो चिड़िया के बच्चे इस बात को सुन रहे थे। उस समय जो चिड़िया है वो दाना चुगने के लिए गई हुई थी और दाना चुगने गई हुई थी। तो जब वो वापस दाना चुग करके आई, बच्चों के लिए भी लेकर के आई, तो बच्चों ने सारी बात उनको बताई कि आज हमारा घोंसला यहाँ से हटने वाला है और हम अब क्या करेंगे, हमको उड़ना भी नहीं आता है। तो बच्चे हैं जो उसमें से निकले ही थे अंडों में से। तो चिड़िया उनकी परेशानी को समझ कर के कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना घोंसला यहीं पर रहेगा। जब सेठ जी वापस आए, बच्चे ने उस बात को ध्यान में से निकाल दी। अब सेठ जी के बेटे ने, सेठ जी जब वापस लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि घोंसला वहीं का वहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा है जो तो कामचोर है, कल बेटी को बोल करके इस घोंसले को हटवाता हूँ। जब दूसरे दिन वो शहर जाने लगे तो अपने बेटी को बोल के जाते हैं कि बेटी, इस घोंसले को इस जगह से हटाना, ये अपने चबूतरे को गंदा कर देते हैं, इसमें से भींट आकर के गिरती है और घोंसले के जो तिनके हैं वो भी इसमें से आकर के गिरते हैं, इसलिए इनको बाहर कर देना। तो बेटी ने कहा ठीक है पिताजी, मैं कर दूंगी। सेठ जी बाज़ार चले जाते हैं। बाज़ार से लौट करके आते हैं और लौट कर आने के बाद में जो देखते हैं कि घोंसला वहीं का वहीं है। जब चिड़िया वापस आती है दाना लेकर के, तो बच्चे फिर वही बात कहते हैं कि आज हमारा घोंसला हटने वाला है, सेठ जी अपनी बेटी को वही बात बोल करके गए हैं। तो चिड़िया कहती है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा घोंसला कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहने वाला है। फिर तीसरे दिन, एक दो दिन निकल जाते हैं, ये मान सकते हैं। फिर वो घोंसले की तरफ देखता है, घोंसला वहीं का वहीं है। तो वह अपनी घरवाली को बोल करके जाता है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ और इस घोंसले को इस स्थान से हटा देना, ये अपने जो स्थान है उसको ख़राब करता है, गंदा करता है। तो
जो सेठानी थी, उसकी धर्मपत्नी थी, उसने कहा ठीक है, मैं काम से निवृत्त होने के बाद मैं इसको हटा दूँगी। ये सारी बात है जो चिड़िया के बच्चे सुन रहे थे। तो जब चिड़िया वापस लौट करके आई दाना लेकर के, तो उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बताई कि अब ये है सेठानी जो इसको हटाएगी, अब हम कहाँ जाएंगे। तो चिड़िया ने कहा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन सबको बहुत पहले जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और हम कहीं भी नहीं जाएंगे, इसी घोंसले में रहेंगे। सेठ जी जब वापस आकर के देखते हैं तो वो घोंसला वहीं का वहीं। जब तक चिड़िया के बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सेठ जी अपनी घरवाली को बोलते हैं तुम सब कामचोर हो, कहना नहीं मानते हो, कल मैं स्वयं इस घोंसले को उतार करके दूसरी जगह पे रख दूंगा, जिससे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सेठ जी की बातों को बच्चे सुन रहे थे। तो बच्चों ने जब इस बात को सुना तो सुनने के बाद में वो चिंतित हो गए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उड़ना भी सीख गए थे। तो जब उनकी माँ दाने लेकर के वापस आई तो सारी बात अपनी माँ को बताई कि हमारा घोंसला है जो अब जाने वाला है। तो माँ ने कहा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम उड़ना सीख गए हो, उड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। तो सेठ जी दूसरे दिन जैसे ही घोंसले को उतारने के लिए हुए, वो चिड़िया और उसके बच्चे फुर से वहाँ से उड़ करके चले गए। साथियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम है जो स्वयं ही करना चाहिए। दूसरों के भरोसे बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हों तो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, या विशेष परिस्थिति में उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, नहीं तो अपना काम हो सकता है वो अपने को स्वयं ही करना चाहिए। आजकल कुछ तो ऐसे बालक होते हैं जिनके बिस्तर भी उनके घर वाले उठाते हैं, केवल वो सोने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको चाहिए कि अपने बिस्तरों को व्यवस्थित रखें, अपनी चप्पलों को व्यवस्थित रखें, अपने जो वस्त्र हैं, स्कूल की ड्रेसें हैं या जो कर्मचारी हैं उनकी जो ड्रेस हैं, उनको भी अपना जो वेश है, यूनिफॉर्म है, उसको व्यवस्थित रखना चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पालन करें, गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगली जो हमारी कहानी आने वाली है 2 दिन बाद, बहुत ही अच्छी आने वाली है। शीर्षक है मेहनत का फल। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।